नमस्कार। इस संगीत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब का जीवन परिचय और उनका योगदान। फर्रुखाबाद घराने के प्रसिद्ध खलीफा उस्ताद मसीद खां के पुत्र उस्ताद करामतुल्लाह खां का जन्म सन 1918 ईस्वी में रामपुर में हुआ। बचपन से ही यानी 6 वर्ष की आयु से आपको तबले की शिक्षा अपने पिता से मिलने लगी, इसीलिए आप किशोरावस्था से ही अच्छा तबला बजाने लगे। आपके पिता उस्ताद मसीद खां फर्रुखाबाद घराने के प्रवर्तक हाजी विलायत अली के चौथे पुत्र उस्ताद नन्हे खां के पुत्र एवं शिष्य थे। युवा होने पर करामतुल्लाह खां कोलकाता चले गए और जीवन पर्यंत कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र में कार्यरत रहे। कुछ विद्वानों का कथन है कि आपने उस्ताद नत्थू खां, जो आपके दादा या दादा गुरु थे, उनसे भी तबला वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। आप फर्रुखाबाद घराने के प्रतिनिधि कलाकार थे और अपनी मधुर संगत के लिए आप अपने समय के सभी गायक कलाकारों के मध्य बहुत लोकप्रिय थे। विद्वानों का आपके संबंध में मत है कि आप तबला वादन की संगत कला में विशेष माहिर थे, साथ ही आप एकल वादन में भी दक्ष एवं निपुण थे। अपनी परंपरा को आपने कुशलता पूर्वक निभाया है। उस्ताद करामतुल्लाह खां के वादन की मुख्य विशेषता साफ सुथरी संगत थी। आपका तबला वादन बहुत ही स्पष्ट एवं संतुलित रहता था। आपकी गिनती उन गिने चुने तबला वादकों में होती थी जिनकी कुशल संगत से कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ जाता था। गायन, वादन एवं नृत्य तीनों विधाओं के साथ तबला संगत करने में आप निपुण थे। आपकी संगत में कभी भी उनके साथी कलाकारों को कोई परेशानी नहीं हुई। संगत करते समय आप कलाकार के मूड यानी मन मिजाज एवं संगीत प्रस्तुति का ध्यान रखते थे, जिस कारण वह कार्यक्रम बेहद सफल होता था। जब जहां जैसा बजाना उचित होता था, करामत खां वैसा ही बजाते थे। अपनी प्रतिभा या तैयारी दिखाने के लोभ में कभी भी साथी कलाकार पर हावी होने का आप प्रयास नहीं करते थे। अपनी सधी हुई उंगलियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के कारण फर्रुखाबाद घराने के विद्वान कलाकार उस्ताद करामतुल्लाह खां का नाम संगीतज्ञों के बीच आज भी आदर से लिया जाता है। आपके सोलो यानी एकल वादन का एक ईपी ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी उपलब्ध है, जिसमें आपने धमार, 3 ताल और कहरवा ताले बजाई हैं। बंगाल सहित पूरे भारत में आपका मान सम्मान था। आप देश के सभी प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों में तबला वादन करने के लिए आमंत्रित किए जाते थे। आपने अपने समय के स्थापित सभी कलाकारों के साथ संगत करके यश एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आप स्वभाव से गंभीर और एकांत प्रिय थे। आपके वादन में आपका स्वभाव स्पष्ट झलकता था। उस्ताद करामतुल्लाह खां की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि आप एक श्रेष्ठ स्तर के गुरु के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए अपने उत्कृष्ट शिष्यों के रूप में संगीत जगत को अनगिनत रत्न प्रदान किए हैं। आपके सुयोग्य शिष्यों में आपके पुत्र और आज के बहुचर्चित तबला वादक उस्ताद साबिर खां, पंडित नरेंद्र घोष, पंडित शंख चटर्जी, स्वर्गीय पंडित कन्हाई दत्त, पंडित कमलेश चक्रवर्ती, पंडित अमर डे, पंडित अनूप दत्ता आदि के नाम सम्मान के साथ लिए जाते हैं। आप सब ने खां साहब का सानिध्य प्राप्त करके तबला वादन में दक्षता और संगीत जगत में लोकप्रियता प्राप्त की है। आज की बहुचर्चित युवा महिला तबला वादक रिंपा शिवा आपकी ही परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके अलावा ये तबला सिद्धांत नामक पुस्तक, जिसमें आपका जीवन परिचय दिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर भीमसेन सरल को भी पंडित अनूप दत्ता के शिष्य के रूप में आपकी परंपरा को गति प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त है। एक लंबी बीमारी के बाद 3 दिसंबर 1977 को कोलकाता में आपका देहावसान हुआ। तो दोस्तों, ये है उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब का जीवन परिचय। उम्मीद है आपको
अच्छा लगेगा और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और अपने परीक्षाओं में या जहाँ भी ज़रूरत हो आप उपयोग करके ज्ञान लाभ करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और करामतुल्लाह खां साहब जैसी शख्सियत के बारे में आप कुछ जान सकेंगे, उनको पहचान सकेंगे। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।